हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज हम स्लीव्स की कटिंग एंड उसकी स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज़ की में स्लीव्स को किस तरीके से अटैच किया जाता है, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ब्लाउज़ को कटिंग किस तरीके से की जाती है और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक लिया है, इसको फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लेंथ लगाएंगे। लेंथ हमें तैयार लेंथ चाहिए 10 इंच और हम यहाँ से लगाएंगे 10.5 इंच पर, क्योंकि हाफ इंच हम नीचे प्लेन फैब्रिक से ले लेंगे मार्जिन के लिए और हाफ इंच ऊपर ले लिया हमने मार्जिन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर 10.5 इंच लिया है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए अपना सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ से हम करेंगे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपना ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट लेंगे। यहाँ से हम स्लीव्स की गोलाई की नापेंगे किस तरीके से लेनी है। देखिए ये फिटिंग वाला मार्क है, इसको अलग करके यहाँ से गोलाई को नापेंगे इस तरीके से। और गोलाई हमारी 8 इंच है, 8 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से तिरछे में हमने 8 इंच पर मार्क करके और जो 2 इंच है एक्स्ट्रा वो मार्जिन के लिए लेना है। और यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से थोड़ा हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। हम यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक मोटा है तो चुभेगा। तो यहाँ से इस तरीके से लाइनों को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन को पर हम गोलाई दे देंगे अपनी स्लीव्स की। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी हैं और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आप भी अपने लिए इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। देखिए हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको स्लीव्स को जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था नीचे की साइड, वहाँ से फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए हम सिलाई करते जाएंगे। हमने देखिए इसमें कोई लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत मोटा है, तो हमने इसमें कोई भी लाइनिंग यूज़ नहीं की है। स्लीव्स में हम इसको विदाउट लाइनिंग ही रेडी करेंगे। तो देखिए हमने फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्लीव्स रेडी कर लेंगे और इसी सेम तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स दोनों स्लीव्स फोल्ड हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम ब्लाउज़ लेते हैं। तो अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए शोल्डर जॉइंट करने के लिए सबसे पहले बैक पार्ट को रखना है, उसके ऊपर हमें फ्रंट को इस तरीके से रखना है। दोनों की सीधी साइड एक साइड ही रखनी है और देखिए शोल्डर को इस तरीके से बराबर में रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। और पीछे इस एक्स्ट्रा निकलता है फ्रंट का या बैक वाला, उसकी आपको चिंता नहीं है, बाद में हम उसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल सिलाई कर ली है और इसी सेम तरीके से हम अपने दूसरे वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर भी इसको बराबर में रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करना बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पर देखिए हम बराबर कर लेंगे कि दोनों सेम हो चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और बराबर कर लिया है इस तरीके से और यहाँ पर हम 2-3 सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। तो चलिए दिखाते हैं जो एक्स्ट्रा शोल्डर हमारा निकल आता है तो इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो जितना भी एक्स्ट्रा वहाँ पर इस तरीके से हल्के हाथों से मार्क करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हल्का सा कैंची से कट करते जाएंगे। और देखिए ये बिल्कुल लेवल पर आ गया है। इस तरीके से आप भी अपने शोल्डर को बिल्कुल सही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड वाले शोल्डर को भी कर लेंगे। देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम साइड में देखेंगे तो हमको इस फ्रंट और बैक दोनों साइड को इस तरीके से करना है और जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आपको कट करके निकाल देना है, क्योंकि इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है, हमारी स्लीव्स भी अच्छे से अटैच होती है, वो आगे पीछे नहीं जाती है जॉइंट यहाँ से। और यहाँ सेकंड वाली साइड भी देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसमें इसको भी कट कर देंगे। और सेम चीज़ हमें अपनी स्लीव्स में भी करनी है, क्योंकि स्लीव्स में फ्रंट में गोलाई दी जाती है लेकिन जो मार्जिन वाला एरिया होता है वहाँ पर गोलाई एक्स्ट्रा कोई गोलाई नहीं दी जाती है। तो उसको बराबर करेंगे इस तरीके से रखकर
जो 2 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से कट कर कर अलग कर देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर हो चुकी है। इस तरीके से हम अपनी सेकंड वाली स्लीव्स कर लेंगे। तो देखिए इसका भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है और हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है अटैच होने के लिए। तो चलिए आपको स्लीव्स अटैच करके दिखाते हैं। हमने ब्लाउज़ लेना है जहाँ हमको शोल्डर वाले साइड को इस तरीके से रखना है और स्लीव्स को देखिए फ्रंट को फ्रंट वाले साइड और बैक को बैक वाले साइड ही अटैच करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स का सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो पहले ही कटिंग करते वक्त कट लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए मार्क कर लिया है सेंटर पॉइंट पर। और देखिए हम स्लीव्स को हमेशा बीच में से ही अटैच करते हैं। अगर आप चाहें तो साइड से भी अटैच करते हैं, लेकिन एक बार पहले बीच सेंटर से रख के आप उसका नाप ले लें, क्योंकि स्लीव्स एक्स्ट्रा तो नहीं है, कभी कभी मार्जिन एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो बीच से अटैच करने से ये सही रहता है कि अगर स्लीव्स थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो रही है तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर टू सेंटर पॉइंट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्लीव्स का सेंटर और शोल्डर का सेंटर एक नहीं होता है तो स्लीव्स हमारी आगे पीछे जाती है, सही एडजस्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए हमने बैक वाली स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम अपनी फ्रंट वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम हल्के हाथों से स्लीव्स को अटैच करते हैं, ज़्यादा खींचते हुए हम स्लीव्स को अटैच नहीं करते हैं, नहीं तो हमारी स्लीव्स में झोल वगैरह भी आ सकता है, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। देखिए हमने एक स्लीव्स को अटैच कर लिया है, इसको देख लेंगे ये हमारे बिल्कुल बराबर पे है। इस तरीके से देखिए इसी तरीके सेम तरीके से हम अपनी सेकंड वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर टू सेंटर रख कर इस तरीके से हल्के हाथों से खींचते इसको अटैच करते जाएंगे गोलाई में। और इसको ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है, हमने पहले भी बताया है, नहीं तो स्लीव्स हमारी बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ ऐड नहीं होती है। और देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। और अगर आप भी सेम तरीके से करते हैं तो स्लीव्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होगी और हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए हमारी स्लीव सेटिंग अच्छी हो चुकी है। अब हम इसमें फिर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए फिटिंग का मार्क हमारा पहले से है, लेकिन इस वाली स्लीव्स पे हमारा फिटिंग का मार्क भी लगा हुआ है। इस तरीके से देखिए इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि सिलाई करने में हमें परेशानी ना हो। इस तरीके से देखिए हमने निशानों को डार्क कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर पे रखना है, नीचे वाले कमर से और यहाँ पर सिलाई करेंगे। कमर वाले साइड हमको 1-2 बार सिलाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिलाई करते हैं तो जो पहनते वक्त निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर 2-3 बार सिलाई करते हैं। और यहाँ पर सिलाई करते हुए इस तरीके से और सेम तरीके से हम स्लीव्स के एंड में भी 2-3 बार सिलाई करेंगे, वरना स्लीव्स भी निकल जाएगी सिंगल सिलाई में। और इस तरीके से हमारी एक साइड फिटिंग वाली सिलाई हो चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है अपनी। और इस तरीके से आप भी अपने लिए कोई भी ब्लाउज़ में फ़िटिंग डाल सकते हैं। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई वाले मार्क पर फिटिंग वाले मार्क पर सिलाई कर ली है। यहाँ पर आप ब्लाउज़ को अच्छे से एडजस्ट करते जाएं बराबर में, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हमने मार्क नहीं लगाया है, तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और देखिए हमारा दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फिनिशिंग किस तरीके से आई। देखिए हमारा जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जॉइंट हुआ है, यहाँ भी आगे पीछे नहीं हुआ है, बिल्कुल भी इसी तरीके से सेम जैसे हमने दिखाया वीडियो में, आप भी वैसे ही फिटिंग डालेंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे तो आपकी फिटिंग वगैरह भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए घर पर ही ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।